देखो, हम संसार में भूल जाते हैं भौतिक जगत की संसर्ग में आकर के भौतिक जगत जैसा ही एक वेग हृदय में आ जाता है। सबको देखा देखी ऐसा प्रबल वेग होता है कि हम संसार में जो चलने वाले लोग हैं वो जिस प्रकार से विचरण कर रहे हैं, छोटी बुद्धि के द्वारा आत्म तत्व को भूल करके शरीर को ही मानते हुए, तो उस शरीर की जब से यात्रा आरंभ हुई है वो अपने जीवन की यात्रा को तब से ही आरंभ होना मानते हैं, और शरीर जब समाप्त हो जाएगा तब वो लोग शरीर की यात्रा को समाप्त हुआ भी मान लेते हैं। और उसी फ्रेम के अंदर, उसी सीमाओं के अंतर्गत हम अपने जीवन को जीने का प्रयास करते हैं। जो लोग आत्म तत्व से अवगत होते हैं वो लोग आत्मा के इतिहास को बहुत पुराना स्वीकार करते हैं। लंबे समय से आत्मा का संसार में इतिहास है और आने वाले समय में लंबे समय तक ये इतिहास चलेगा, क्योंकि आत्मा सनातन है और उसका इतिहास और भविष्य भी सनातन है। न तो भविष्य का कोई अंत है, न ही इतिहास का कोई अंत है। अनंत है जीव की यात्रा। तो ये जो जीव की अनंत यात्रा है, ये अनंत यात्रा दुखों से भरी हुई नहीं होनी चाहिए। ये अनंत यात्रा को सुखों से कैसे भर सकते हैं? सुख से भरने के लिए अनंत सुख की आवश्यकता पड़ेगी, तभी ये अनंत यात्रा सुख से भर सकती। अनंत सुख केवल और केवल भगवान ही दे सकते हैं, कोई और नहीं दे सकता। लेकिन ये बात सबको समझ में नहीं आती। ये बात जिनको समझ में आती है वो देवता कहलाते हैं, और जो लोग ऐसी समझ से परे होते हैं वो असुर कहलाते हैं। असुर किसको कहते हैं? असु माने शीघ्र, या असु माने इंद्रियां। तो जिनको तुरंत रमण करने की इच्छा है, र माने रमण करने वाला, या जो इंद्रियों में रमण करता है उसे असुर कहते हैं। इंद्रियों से भोग भोगना ये तब माना जाता है जब इंद्रियों में बहुत अधिक मन लग जाए। अर्थात गीता में भगवान कहते हैं कि जो मन लगना है उसे राग कहते हैं। क्या कहते हैं? राग। तो संसार में किसी चीज में मन लग रहा है तो जिसमें बहुत ज्यादा लग रहा है वो राग हो गया, और जिसमें नहीं लग रहा है, जो अपनी इच्छा की अनुसार नहीं काम कर रहा है, जो वस्तु इच्छा अनुसार व्यवहार नहीं कर रही है, जो व्यक्ति इच्छा अनुसार व्यवहार नहीं कर रहा है, उससे मन हट जाता है, तो उसके प्रति घृणा हो जाती है।
तो लगना भी मन का ही काम है और हटना भी मन का ही काम है। तो मन के अनुसार यदि कहीं लग गए, किसी में राग हो गया और किसी में द्वेष हो गया, घृणा मतलब द्वेष, कोई व्यक्ति हमारी बात नहीं मानता तो बहुत चिड़चिड़ापन आ जाता है। क्यों आ रहा है? घृणा के कारण। कोई व्यक्ति बात मानता है तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यार करने की इच्छा होती है। क्यों ऐसा हो रहा है? राग के कारण। अब इंद्रियां शरीर में हैं तो जिएंगे। अभी शरीर हमारे पास है तो जीने का आधार भी शरीर ही है, शरीर की इंद्रियां हैं। तो इंद्रियों से इंद्रियों का विषय तो प्राप्त करना पड़ेगा। आंखों से कुछ भी नहीं देखेंगे तो फिर क्या अंधे होकर के चल पाएंगे? कानों से कुछ भी नहीं सुनेंगे तो क्या फिर बहरे होकर के जीवन जिएंगे? कान में हर समय तो भाई कॉटन घुसा करके नहीं घूम सकते। अब कोई नाक को सोचे कि नाक को मैं सूंघने का विषय नहीं दूंगा, नाक को बंद करके चलेगा क्या? फिर मुंह से सांस लेगा क्या? संभव नहीं। जीव पर जीवा का विषय नहीं डाले, ऐसा कैसे संभव है? त्वचा से किसी चीज को स्पर्श ना करे, ऐसा कैसे संभव है? इसलिए इंद्रियों को इंद्रियों के विषय के साथ तो आना ही होगा, लेकिन ये भोग फिर भी नहीं कहलाएगा जब तक कि उसमें हमारा मन का निवेश ना हो, मन हमारा राग ना करे, ना ही हमारा मन घृणा करे। किसी ने इच्छा पूर्ति की तो मन एकदम से प्रसन्न हो गया, इच्छा पूर्ति नहीं हुई तो भयानक क्रोध आ गया। तो हमारा मन क्या हो गया? निवेश हो गया, मन लग गया उस समय इंद्रिय के साथ। जब मन लग गया तब वो भोग माना जाएगा, मन नहीं लगा तब तक वो भोग नहीं माना जाएगा। ऐसा भगवान के वचन है। भगवान गीता में 2 अध्याय में श्लोक लिखते हैं, राग द्वेष विमुक्तैस्तु। राग द्वेष से अगर आदमी मुक्त नहीं, विमुक्त हो जाए, राग और द्वेष से विमुक्त हो जाए, और तू माने लेकिन विषयान इंद्रियैश्चरन्, इंद्रियां विषयों में लगी हुई हैं। 2 अध्याय का 64वां श्लोक है, बहुत सुंदर है। राग द्वेष से विमुक्त होते हुए इंद्रियां विषयों में अगर जा रही हैं, विषयान इंद्रियैश्चरन्, कान से कुछ सुन रहे हैं और उसमें राग नहीं है। किसी ने हमें मीठा बोला और हमें बहुत ज्यादा राग नहीं कि हमारी प्रशंसा ही करे। कान से गाली सुन रहे हैं और उसमें घृणा नहीं है, द्वेष नहीं, इसने गाली कैसे दे दिया, समान चित्त बना हुआ है। ऐसी दशा में वो अच्छा शब्द सुनते हुए भी प्रभावित नहीं होगा और बुरा शब्द सुनते हुए भी प्रभावित नहीं। सुन तो रहा है लेकिन ना अच्छे से कुछ उसके जीवन में परिवर्तन आएगा, ना ही बुरे से परिवर्तन आएगा। इसलिए कहा राग द्वेष विमुक्तैस्तु, लेकिन विषयान इंद्रियैश्चरन्, राग द्वेष से मुक्त है मतलब मन नहीं रहा, मन नहीं रहा। विषयान इंद्रियैश्चरन्, इंद्रियां विषयों में लगी हैं, फिर भी उसे आत्मवश्यी, उसने मन को वश में कर लिया है। विधेय आत्मा अर्थात लगा हुआ है, विधेय माने जो बताया गया उसमें,
लगा हुआ किस में है? जो बताया गया है उसके अंदर, जो विधान दिया है, विधान के अंतर्गत कार्य कर रहा है। आत्मवश्य विधेय आत्मा, इसका लक्षण क्या होगा? बोले प्रसादम अधिगच्छति, उसको भगवान का प्रसाद मिल जाएगा। वो भगवान का प्रसाद मतलब कृपा पात्र बन जाएगा। अन्यथा विषयों के कारण वो भगवान के प्रसाद से वंचित रहेगा, उसको कभी भगवत प्रसाद की प्राप्ति नहीं होगी। फिर भगवान के प्रसाद से क्या होगा? ऐसा प्रसाद अगर मिल जाए किसी को तो क्या होगा? बोले प्रसादे सर्व दुखा नाम, ऐसा जब प्रसाद मिल जाए, 65वां श्लोक, तो ऐसे प्रसाद से क्या होगा? सर्व दुखा नाम, उसके सारे दुखों का अंत हो जाएगा। हानि रस से उपजायते, अर्थात हानि का पैदा हो जाएगी। हानि मतलब नाश। प्रसादे सर्व दुखा नाम, प्रसाद से सारे दुखों की हानि मतलब खत्म हो जाएंगी। फिर क्या होगा? प्रसन्न चेतसो, उसका चित्त कैसा हो जाएगा? प्रसन्न हो जाएगा। ही आशु, शीघ्र प्रसन्न हो जाएगा। बुद्धि पर अवतिष्ठते, उसकी बुद्धि फिर स्थिर हो जाएगी। बुद्धि कैसी हो जाएगी? स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति बन जाएगा। तो भगवान के प्रसाद से क्या होता है? दुखों का नाश होता है। अब दुखों का नाश के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले भगवान का प्रसाद चाहिए। प्रसाद कैसे मिलेगा? प्रसाद मिलेगा एक काम करने से। क्या है वो? राग और द्वेष से छूट जाने से। कैसे मिलेगा प्रसाद? राग और द्वेष से छूट जाने से। प्रहलाद महाराज को पूछा गया, प्रहलाद महाराज अपने असुर मित्रों से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं, प्यारे मित्रों, असुर मित्रों, ये भी कह रहे हैं असुर हो तुम, फिर भी मैंने तुम्हें दया करके मित्र बनाया है। एक भक्त कैसा होता है? असुर उसको कहते हैं जो इंद्रियों में रमण करे, इंद्रियों के आनंद को आनंद समझे, और एक भक्त ऐसे लोगों को अपना मित्र बना लेता है। क्या सोचते हुए मित्र बनाता है? इनका भला कैसे होगा। जैसे वो वेश्या आई हरिदास ठाकुर के पास, तो उसके अंदर तो इंद्रिय वृत्ति है ना, वो तो भोग से ग्रसित है, लेकिन हरिदास ठाकुर ने क्या किया? उनको कृपा किया। मित्रवत व्यवहार कर रहे हैं, गुरु की तरह व्यवहार नहीं कर रहे हैं। कैसे व्यवहार कर रहे हैं? मित्रवत व्यवहार। कैसी विचित्र बात। तो प्रहलाद महाराज उनको मित्र बना लिए। इसका मतलब ऐसे नहीं कि अज्ञानता में मित्र बनाए, जानते हैं कि असुर हैं। अब असुर समझते हुए मित्र बनाना मतलब खुद असुर नहीं है, इसलिए तो बोल रहे हैं असुर हो तुम। मेरे प्यारे असुर मित्र, अगर वो खुद अपने आप को असुर मानते तो केवल मित्र कह देते, लेकिन वो डिस्क्रिमिनेशन जान पा रहे हैं कि मैं असुर नहीं हूं, असुर कुल में उत्पन्न हुआ हूं, लेकिन फिर भी असुर नहीं हूं। ये जो लोग हैं ये असुर हैं, इसलिए उनको जानते हुए कह रहे हैं मेरे प्यारे असुर मित्र। श्री गुरु महाराज कहते मेरी अपनी प्यारी जीवात्माओं। अब महाराज जानते हैं कि जीवात्माएं कैसी हैं, बद्ध जीवात्माएं बंधे हुए हैं कर्मों के बंधन में, फिर भी वो हमारे ऊपर प्यारा शब्द लगाते हैं। प्रभुपाद जी के लिए भी प्यारा शब्द लगाते हैं प्रभुपाद महाराज, माई लविंग स्पिरिचुअल मास्टर, मेरे प्यारे गुरुदेव। तो प्यारे गुरुदेव इसलिए क्योंकि वो प्यार के योग्य हैं,
लेकिन जो संसारी जीव हैं ये थोड़ी प्यार की हो गए, इनको भी प्यारा कह रहे हैं, मतलब ये दया है उनकी। ऐसे ही प्रहलाद महाराज के प्यारे कौन है? असुर मित्रों, उनको असुरों को मित्र बना लेते हैं, और मित्र बना करके समझा रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? देखो मुझे देखो, मैं सारे संकटों को जीत लेता हूं। क्योंकि मित्रों को तो तब प्रचार किया ना जब वो मरने से बच गए, लाख प्रयास करने पर मार ही नहीं पाए तो बच गए, तो फिर वो जाकर के बता रहे मुझे देखो, मैं किसी भी कष्ट से प्रभावित नहीं होता। कितनी बड़ी बात बताया कि व्यक्ति सारे कष्टों को जीत सकता है सिर्फ एक काम करने से। क्या कह रहे हैं? बोले मेरा न किसी से राग है न किसी से द्वेष, बस इतना मैं करता हूं। ना तो मैं अपने पिता को बहुत प्रेम से देखता हूं, ना ही मैं घृणा से देखता हूं। सारी बीमारी का जड़ क्या है? राग और द्वेष। क्यों पैदा हुआ? शरीर मानने के कारण। आत्मा मान लेंगे तो राग द्वेष पैदा ही नहीं होगा। शरीर मानने के कारण राग द्वेष। तो कह रहे हैं मैं कुछ भी नहीं करता, ऐसा भक्ति भी करने की जरूरत नहीं। बोले ये सारे कष्टों को जीत सकते हैं सिर्फ एक काम करने से, कि मैं राग और द्वेष से मुक्त हूं। अब बताओ, जब वो राग द्वेष से मुक्त हुए तो गीता में भगवान कह रहे हैं प्रसादम अधिगच्छति। वैधानिक कार्यों में लगे हुए। वैधानिक कार्य क्या है? गुरु जी का आदेश। आत्मवश्यी उन्होंने मन को वश में कर लिया है, जिसके चलते क्या हुआ? न किसी से राग है न किसी से द्वेष। अब संसार में भक्तों को राग करते हुए देखा जाता है और भक्तों को भी द्वेष करते हुए देखा जाता है, और फिर भी भक्त कहते हैं कि ना हमारा किसी से राग है ना हमारा किसी से द्वेष है। अब देखा अचानक से सांप आ जाए और भक्त कहे हम किसी से घृणा नहीं करते, और सांप आ जाए, बोले नहीं, भक्त जानता है। क्या जानता है? बोले हेट द सिन नॉट द सिनर। पापी व्यक्ति के पाप से घृणा करो, उस व्यक्ति से घृणा मत करो। तो उसको जो सर्प का शरीर मिला है किस कारण से मिला है? पाप के कारण मिला है। तो सर्प उसकी पाप योनि है। तो भक्त क्या कह रहा है? उससे थोड़ा दूर रहता है, पाप से दूर रहता है, और उसकी आत्मा का चिंतन करता है। ठीक है, ये बेचारा हमारे जैसा ही आत्मा है, तो उसके लिए कीर्तन करेगा, लिए भला करेगा, सोचेगा इस जीव का भी उद्धार होगा। ऐसे ही संसार में वो प्रेम करता हुआ भी देखा जाता है। तो प्रेम किससे कर रहा है वो? बोले प्रेम भी उसका हेतु इंद्रिय तृप्ति नहीं होता, उसका हेतु प्रीति का, उस जीवात्मा का उद्धार मात्र होता है। इसलिए वैष्णव लोग कई बार ऐसा प्रेम करते हैं। अब जैसे गुरु महाराज से कल मिलने के लिए गए तो गुरु महाराज कहते हैं कि तुम व्यास पूजा पे नहीं आए तो हम बहुत मिस किए तुमको।
अब वो ऐसे वैष्णव हैं कि वो अनन्य चेता हैं, किसी अन्य का चिंतन तो कर ही नहीं सकते कृष्ण के अतिरिक्त। और हम कृष्ण थोड़ी, हम तो कृष्ण के अतिरिक्त ही है ना एक प्रकार से। फिर भी वो प्रेम करते हैं किस लिए? बोले इतना बड़ा पाप नहीं है कि इससे घृणा कर दी जाए। शरीर तो पाप का ही है, शरीर किसी को प्राप्त हुआ है तो पाप कर्म के कारण ही हुआ ना, लेकिन फिर भी दया की जा रही है। मनुष्य शरीर दिया है भगवान ने कृपा करके, तो भगवान की उस दया के कारण मनुष्य शरीर से वो दया करते उसको उठाने का प्रयास करते। ये नहीं कि उनका राग है, ये दया युक्त राग है, ये भोग युक्त राग नहीं है। ऐसे ही वो दया युक्त घृणा है, वो भोग युक्त घृणा नहीं। आत्मा के स्तर का राग और आत्मा के स्तर की घृणा ये स्वीकार्य है, और शरीर के स्तर का राग और शरीर के स्तर की घृणा ये अस्वीकार्य है। अगर कोई इतना सा कर ले, बोले इतने से ही क्या होगा? प्रसादम अधि गच्छति, भगवान का कृपा रूपी प्रसाद प्राप्त कर लेगा। तो असुर मित्रों को कह रहे मेरे को देखो कोई कष्ट मुझे सताता नहीं। ये कितना प्रैक्टिकल है जो गीता में भगवान ने कहा। क्या होगा? बोले प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्य उपजायते, प्रसाद से क्या होगा? सारे दुखों का अंत हो जाएगा। तो प्रसाद मिल गया। प्रसाद मतलब राग द्वेष के साथ जो हम प्रसाद खाते हैं वो वाला प्रसाद अलग है, उसमें भी कृपा है, लेकिन वो भी तभी मिलेगा जब हम समान होंगे बुद्धि से। उसमें भी अगर ऐसा है कि मुझे रसगुल्ला अच्छा लग रहा है प्रसाद में और करेला अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो प्रसाद भी प्रसाद की तरह काम नहीं करेगा। उतना काम तो करेगा थोड़ा बहुत। अर्थात जितनी मात्रा में हमारी प्रसाद की बुद्धि है, क्या प्रसाद की बुद्धि है? राग द्वेष की बुद्धि नहीं है, उतना ही परसेंटेज में वो प्रसाद का कार्य करेगा। और जितना ही हमारी राग द्वेष की बुद्धि अंदर फंसी हुई है, उतना ही वो कम प्रसाद का कार्य करेगा। इसलिए वास्तव में प्रसाद चाहिए, और वास्तव में कृपा रूपी प्रसाद चाहिए, और वास्तव में ऐसा प्रसाद चाहिए जिससे सारे दुखों का अंत हो जाए। तो उसके लिए एक ही उपाय है कि राग द्वेष से क्या हो जाए? मुक्त नहीं, विमुक्त हो जाए, विशेष रूप से मुक्त, कभी आए ही नहीं। तब बिना भगवान को पुकारे सर्व दुखानाम, मतलब कितना भी भयानक दुख है वो सब खत्म हो जाएगा। उसी बात का यहां प्रमाण दे रहे हैं। त्रैपिष्टभ उरु भय हा, जैसे हा मतलब कोई हाय हाय कब चिल्लाता है, हा हा कब करता है, कोई मर जाता है कि नहीं? तो बोले भय हा, भय का हा मतलब मर गया, भय मर गया। जैसे वो बाली मर जाता है ना, तो तारा उसकी पत्नी रोती है, बाली हा, तो मर गया। तो जो मर जाता है उसकी छाती पीट पीट करके रोया जाता है, हाय हाय कर। तो बोले दुख हा मतलब दुख मर जाएगा। इसी बात को भगवान गीता में और जगह कहते हैं। क्या कहते हैं? दुख हा कहाँ आता है? कहाँ आता है दुख हा? कौन से श्लोक में शब्द आता है? युक्त आहार विहारस्य
युक्त चेष्टस्य सर्वदा युक्त स्वप्नावबोधस्य आगे योगो भवति दुःखः। योग में दृढ़ हो जाओ, इससे दुखों का क्या हो जाएगा? नाश हो। तो भगवत प्रसाद से दुखों का नाश हो जाता है। प्रहलाद महाराज का हुआ। क्या कह रहे हैं यहाँ? त्रैपिष्टप, त्रैपिष्टप मतलब देवता लोग जिनके अंदर दैवी गुण है। उरु भय हा, उरु माने भयानक, उरुमय मतलब उरु माने बड़ा विशाल, उरु क्रम भगवान को कहते हैं। उरु माने महान, क्रम माने कार्य करने वाले। यहां उरु भय मतलब सबसे भयानक भय। सबसे भयानक भय क्या होता है? मौत का भय होता है। बोले मृत्यु को भी जीव क्या कर सकता है? जीत सकता है, मृत्यु को जीत लेगा। कैसे? स नरसिंह रूपम, नरसिंह रूप भगवान की दया से। कैसे भगवान है? नरसिंह रूपम कृत्वा भ्रमद भ्रकुटी द्रंश कराल वक्त्रम। बोले कैसी स्थिति है उन भगवान की? बोले उनकी भ्रमद भ्रकुटी, भ्रकुटी घूम रही है चारों तरफ, भौएं उनकी घूम रही, और द्रंष्ट उनके दांत, ऐसा लग रहा है चूरन बना देंगे। कराल वक्त्रम मुख, उनका मुख चारों तरफ अत्यंत भयानक, कराल मतलब अत्यंत भयानक रूप से दिखाई दे रहा है। दैत्येंद्रम आशु गदया, गदा के साथ अभिपतंतम। बोले पास में ही आरात जो पास में खड़ा था हिरण्यकश्यपु, गदा लेकर के उसने प्रहार किया। ऊरौ निपात्य विददार नखैर स्फुरंतम, विदीर्ण कर दिया, विददार कर दिया। उसकी अंतड़ियों को भगवान ने नाखूनों से अंत कर दिया। जो कैसा था? अपने आप को अमर समझता था, और प्रहलाद महाराज के लिए एक प्रकार से साक्षात भयानक मृत्यु का स्वरूप था। प्रहलाद महाराज को मौत देना चाहता था। अब मौत तो हम भी किसी को दे देते, लेकिन हम ऐसे शक्तिशाली नहीं है कि हम देवताओं को भी मृत्यु दे सके, सबको मृत्यु दे सके। लेकिन हिरण्यकश्यप ऐसा शक्तिशाली था कि वो किसी को भी मृत्यु दे सकता था। ऐसा हिरण्यकश्यपु प्रहलाद महाराज का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। क्यों नहीं बिगाड़ पाया? क्योंकि प्रहलाद महाराज ऐसे महान भक्त हैं कि वो राग और द्वेष से मुक्त है। कैसे हैं? राग और द्वेष से मुक्त है। जब हम ऐसे हो जाते हैं तब हम मौत को जीत लेते हैं। नहीं तो मौत भी जन्म लेती है, मृत्यु का भी जन्म है शास्त्र के आधार। बोले मृत्यु भी जन्म लेती? बोले हाँ, मृत्यु भी जन्म लेती। मृत्यु का जन्म कब होता है? बोले जब हमारा जन्म होता है तब मौत का जन्म हो जाता है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, गीता में भगवान बता रहे हैं दूसरे ही अध्याय के 27वें श्लोक, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जैसे ही
किसी व्यक्ति का जन्म हुआ, ध्रुवो मृत्यु, उसकी मृत्यु अवश्यम भावी है। जन्म लेते ही उसकी मौत ने जन्म ले लिया, इसलिए मृत्यु का भी जन्म होता है। हम सब पैदा हो गए, जन्म ले लिया हमने, तो हमारी मौत ने भी जन्म ले लिया। और मृत्यु का भय सबसे ज्यादा भयानक है। उस मृत्यु के उरु भय का नाश अगर कोई करना चाहता है तो क्या करना पड़ेगा? तस्माद अपरिहार्य अर्थे, अर्जुन को भगवान कह रहे हैं, बोले ध्रुवम जन्म मृतस्य च, और जिसकी मृत्यु हो गई उसका जन्म निश्चित है। इसलिए अर्जुन क्या करो, और ये दोनों ही दुखदायक हैं। मौत के बाद जन्म लेना है, जन्म के बाद मौत होनी है। और ये न जाने कितने समय से चला आ रहा है। हमारे पेट का पानी नहीं हिलता अभी, क्योंकि हम सोचते ही नहीं मृत्यु कितनी भयानक है, जो बड़ी तेजी से आ रही है। इसलिए अगर ऐसे दुखों से बचना है, कैसे ये दुख? उरु भय। रामायण में भी कहा, जन्मत मरत दुस्सह दुख होई। जन्म लेने में और मरने में दुस्सह दुख होई, मतलब सहन सीमा से परे है, इसलिए उसको दुस्सह कहते हैं। सहन नहीं किया जा सकता, मूर्छित हो जाता है। जब कोई चीज सहन नहीं होती तो बेहोश हो जाता है। ऐसा भयानक दुख प्राप्त होता है। ऐसा दुख कैसे दूर होगा? तस्माद अपरिहार्य अर्थे, अर्थात ये सब चीजें कैसी हैं? अपरिहार्य हैं, बचा नहीं जाएगा। क्या करो? न तुम सोचितुम अर्हसि, इसके पीछे शोक मत करो, और कुछ ऐसा करो जो हम कह रहे हैं। इसमें मत डूब जाओ कि ये मरेंगे, तुम मरोगे, या ये जिंदे होंगे, क्या होगा, कैसी संतानें पैदा होंगी, सब लोग मर जाएंगे। इन सब चीज़ों का शोक मत करो, जो हम कह रहे हैं वो काम करो। क्या कह रहे हैं भगवान? बोले तुम आदेश का पालन करो, इस मोह ममता से बाहर आ जाओ और आज्ञा का पालन करो। इतना सा काम। उसके लिए भगवान ने एक चीज बताया कि मेरी आज्ञा का पालन तब करोगे जब तुम मुझे जानोगे। जब मुझे जानोगे ही नहीं कि मैं कितना महान हूं, तब तक तुम मेरी आज्ञा का पालन क्यों करोगे? और मुझे कैसे जाना जा सकता है? बोले मुझे भक्ति से जाना जा सकता है। भक्त्या माम अभिजानाति। इसलिए तुम क्या करो? भक्ति करो। क्या करो? भक्ति करो। भक्ति क्या है? बोले भक्ति यत करोषि यद अश्नासी यद जहोषि ददासी यत तपस्यासी कौन्ते तत्कुरुष्व मदर्पणम। भक्ति क्या है? तुम जो कुछ भी करते हो वो सब भक्ति है। यत करोषि, कुछ भी करते हो। यद अश्नासी, कुछ भी खाते हो। यहाँ सब लहसुन प्याज सब चीजें परे हो गई है। कुछ भी खाते हो। यत करोषि यद जोहोषि, कुछ भी यज्ञ करते हो, सेक्रीफाइस करते हो। यत करोषि यद जोहोषि, यत करोषि यद अश्नासी यद जोहोषि ददासी यत। अश्न माने खाना, जोहोषि माने यज्ञ करना, सेक्रीफाइस करना। ददासी यत, कुछ भी देते हो किसी को, दान आदि करते हो। तत्कुरुष्व मद अर्पणम, मुझे अर्पण करके करो, ये भक्ति है। मेरे लिए करो, ये भक्ति कहलाएगी। फिर क्या कहा?
बोले ये भी भक्ति अब तुम्हें समझ में अच्छी तरह से नहीं आएगी, तो इसको थोड़ा सा एक सीमाओं के अंतर्गत रखा गया। और सीमा के अंतर्गत रखते हुए क्या कहा, बोले भजनेर मध्य श्रेष्ठ। इसलिए भजन कौन क्या कर रहा है इसको मत देखो, भजन तो सभी कुछ है इस श्लोक के अनुसार। अब अर्जुन तो युद्ध लड़ रहे हैं ना, हत्या कर रहे हैं, तो वो भी भक्ति कहा उनका। वो पाप छू के थोड़ी गया उनको, बिल्कुल नहीं छू के। हत्या पाप छू के नहीं गया, बताओ। इसलिए भक्ति तो सब कुछ है, और भक्ति है वही भजन है, भजन ही सेवा है। फिर भी एक सीमा के अंतर्गत बांधा गया इसको, क्योंकि हम हर चीज को अर्पण की बुद्धि का स्तर नहीं है। हम युद्ध को भगवान को अर्पण नहीं कर सकते, उसके अलग सामर्थ्यशाली लोग होते हैं। जैसे पितामह भीष्म है, अर्जुन की तो बात छोड़ दो, अर्जुन तो चलो कृष्ण के आदेश पर कृष्ण की ओर से युद्ध लड़ रहे हैं। पितामह भीष्म तो न कृष्ण की आज्ञा में है न कृष्ण की ओर से है, कृष्ण के विपक्ष में जाकर के युद्ध लड़ रहे हैं, और फिर भी उनका युद्ध भजन हो गया। ये कैसी विचित्र बात। अब कैसे समझ में आएगा कि भक्ति क्या चीज है। भक्ति छोटी चीज नहीं, भक्ति तो सर्वस्व भक्ति है, सब कुछ भक्ति है। बस अर्पण बुद्धि आ जाए, उनकी ऐसी अर्पण बुद्धि। एक बनिया को, व्यापारी को, सुनार आदि को, ये सब लोगों को पापी माना जाता है एक प्रकार से। लेकिन हम वर्णन कर रहे थे वो तुलाधार बनिया की, जो जाजली ऋषि को कहा गया आकाशवाणी के द्वारा कि आप उस बनिया के पास जाओ, वो ज्ञान देगा आपको। जैसे हमारे लाला जी हैं, ये भी बनिया हैं, गर्ग जी हैं, ये हमारे लाला जी, विनोद प्रभु। तो अर्पण बुद्धि होनी चाहिए। पूरे घर को ही उठा करके लेके आ गए आश्रम में, ट्रक भर के ले, सब चीजें आप ले लो प्रभु जी, कुछ चीजें मेरे कमरे में पहुंचा दो, बस सामान सेट करना है थोड़ा सा, जो हमें लगता है वो सामान हम रख लेते, बाकी आप सारा सामान सेट कर लो। अच्छी बात। अर्पण बुद्धि सबकी नहीं होती। सब अर्पण हो जाए तो सब भक्ति हो जाए, और सब अर्पण होता नहीं, इतनी सामर्थ्य नहीं, तो फिर भक्ति को एक सीमा दिया गया। बोले फिर इसमें भी एक ताकतवर चीज है, बोले भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति। ऐसे सब भजन में सबसे श्रेष्ठ क्या? नवदा भक्ति। क्या है? नवदा भक्ति। ये कैसी शक्ति रखती है? बोले कृष्ण दीते, कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति। कृष्ण प्रेम के साथ कृष्ण को देगी, और ऐसी इसकी महाशक्ति है। तो नवदा भक्ति को पकड़ लो। और नवदा भक्ति में भी क्या बोले? तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। उसमें भी सर्वश्रेष्ठ क्या है? नाम संकीर्तन। अब ऐसा प्रसाद अगर हमें चाहिए, भगवान की कृपा चाहिए, तो समान बनना पड़ेगा, तब प्रसाद मिलेगा ना। भक्ति से ही तो भगवान को जाना जा सकता है। अब ऐसी भक्ति है ही नहीं, तो करें तो क्या करें? वो नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, संसार में सब फंस जाते हैं। तब बोले खींचते लाओ अपने आप को, और इस चीज में अर्पण कर दो। किसमें? नाम में लगा दो अपने आप को। किसमें लगा दो? नाम में लगा दो। और नाम में ऐसा लगाओ कि निरपराधे लैले नाम पाए प्रेम धन। बिना अपराध के अगर नाम लोगे तो ये प्रेम। इसमें भी कंडीशन तो है। और बोले बिना अपराध के भी अगर नहीं ले पा रहे तो कोई नहीं, इससे भी ऊपर उठा दिया।
अपराध के साथ लो, लेकिन लो बस, ये निकाल ले जाएगा। अब बताओ इससे बड़ी दया और क्या है? बोले अच्छा लगे या अच्छा ना लगे, क्या लो? नाम लो बस। अपराधों से बचते हुए ले लेते हो तो और अच्छी बात है, फिर तो प्रेम धन बहुत जल्दी मिल जाएगा, नहीं तो फिर बचना मुश्किल है। तो ये अपराध कौन कौन से? तो बोले नाम के 10 अपराध होते। कितने अपराध होते? 10 होते। भूमिका तो बनानी पड़ेगी ना, घुमा के तो लाना पड़ेगा वहाँ जैसा कहा है हमें। तो नाम अपराध 10 होते हैं। कौन से नाम अपराध होते? पहला नाम अपराध होता है सबसे पहला, इससे बचना चाहिए सदा। अब नाम अपराध नाम से ही संबंधित होगा, तो सबसे पहला अपराध है उन भक्तों की निंदा करना जिन्होंने अपना जीवन भगवान नाम के प्रचार एवं प्रसार हेतु समर्पित किया हो। भक्त कौन होते हैं? उन भक्तों की, वो वाले भक्तों की विशेष रूप से हमें बचना चाहिए निंदा करने से, चुगली करने से। कौन से वाले भक्तों की? जो भगवान के नाम के प्रचार और प्रसार हेतु समर्पित है, उनकी निंदा नहीं करना, नहीं तो नाम रुष्ट हो जाएंगे। अब निंदा कब होती है? निंदा कब होती है? हम यहाँ बैठे हुए हैं, 10-15 लोगों के साथ रह रहे हैं, निंदा जुहू मंदिर के भक्तों की करेंगे क्या? कि लंदन के मंदिर के भक्तों की करेंगे? निंदा कहाँ की होगी? कौन से भक्तों की होगी? जो साथ में रह रहे हैं। निंदा तो तभी होगी ना। अब निंदा तभी होगी, मतलब निंदा की संभावना होगी तभी तो निंदा से बचने के लिए कह रहे हैं। निंदा की संभावना ही अगर खत्म कर दी जाए तो फिर निंदा से बचने की क्या जरूरत है? अर्थात पहले ये दर्शा रहे हैं, इस अपराध की समझ ऐसे होनी चाहिए, इस अपराध से हमें पहले ये कह रहे हैं कि पहले तो तुम निंदा की संभावना पैदा करो। क्या करो? संभावना पैदा करो, फिर बचो। अर्थात कोई सोचे कि पानी में डूबने से बचो, लेकिन नदी पार करो। मतलब नदी पार तो करनी है। नाम अपराध से बचने के लिए उन भक्तों की निंदा से बचना है जिन्होंने अपना जीवन नाम के प्रचार प्रसार हेतु समर्पित किया है। मतलब ऐसे भक्तों के साथ में रहते हुए नदी पार करनी पड़ेगी। कैसे भक्तों की? जो नाम जपते हैं, जो जपाते हैं। समझ रहे हो? तो नदी पार करनी है, डूबने से बचना है, मतलब तैरना सीख लो, ये समझ लानी पड़ेगी। इसलिए उन भक्तों की निंदा से बचो जिन्होंने जीवन समर्पित किया है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सावधानी बढ़ानी पड़ेगी। अर्थात सबसे पहला काम तो भक्तों के पास जाके रहो, और रहते हुए मंदिर के फिर किसी भक्त का निंदा चुगली ना करो। ये नहीं तुम्हारी पत्नी क्या क्या करती पता है, मैं बताती हूँ।
अरे ना तो बड़ाई करो ना ही बुराई करो, करना है तो थोड़ा बहुत कर सकते हो तो बड़ाई कर लो। ये नाम अपराध पहला वाला है। ये ऐसे है कि आग के जलने से अपने आप को बचाओ, मतलब आग तो जलाओ लेकिन जला के बचाओ। नहीं जलाओगे तो फिर कच्चा खाना पड़ेगा, भूखे मरोगे। इसलिए कोई सोचे आग से तो भयानक है भाई, आग तो सर्वनाश कर देती है इसलिए रसोई में ताला लगा दो, नहीं चलेगा। रसोई तो चलेगी, बाकी कमरों में लगे तो ताला लगा दो, काम चल जाएगा, लेकिन रसोई में ताला लगा के काम नहीं चलेगा। और आग जलाते हुए, भोजन पकाते हुए फिर बचाओ कि भाई कहीं धोती न जल जाए, साड़ी न जल जाए, ये न हो जाए, वो न हो जाए, ये याद रखो। तो पहला काम क्या करना पड़ेगा? भक्तों के साथ तो आना पड़ेगा। अब बचा लोगे तो बहुत जल्दी प्रेम मिल जाएगा, नहीं बचाओगे तो दो गाली, क्या दिक्कत है? कोई चिंता नहीं, करो निंदा, अपराध के साथ भजन करो, लेकिन मंदिर छोड़ के मत जाओ, पड़े रहो। उसके कारण हालत तो खराब होगी, आदमी रह ही नहीं पाएगा मंदिर में, अपराध उसको लेके भगाएंगे। सामर्थ्य है तो फिर करो निंदा, क्या दिक्कत है, टिके रहो, लेकिन टिक नहीं पाएगा। इसलिए बेहतर है निंदा ना करें। दूसरा नाम अपराध क्या है? शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को या उनको स्वयं को भगवान नाम के बराबर या भगवान नाम से स्वतंत्र मानना। अब भगवान और भगवान का नाम अभिन्न है, नाम और नामी अभिन्न है। क्यों? क्योंकि नामी ने नाम के अंदर अपनी सारी शक्तियां अर्पण कर दी। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्र अर्पिता, अर्पण किया। जैसे शिवजी पर बेलपत्र अर्पण करते, तो शिवजी पर अर्पण करने मतलब ऐसे नहीं ले तेरे को दे दिया जा, नहीं, अर्पण किया जाता मतलब सामने वाला बड़ा है इसलिए अर्पण के पास सम्मान पूर्वक। तो तत्र अर्पिता मतलब नामी ने देखा कि मेरा नाम मेरे से भी ज्यादा बड़ा है, इसलिए अपनी सारी सामर्थ्य अर्पण कर दिया। जैसे हम गुरुजी को अपनी सामर्थ्य अर्पण करते हैं कि नहीं? अगर कोई देखे तो यहां से ऐसा लग रहा है कि नाम पहले इतना ताकतवर नहीं था, नामी ने अपनी शक्तियां डाला तब ताकतवर बना। ऐसा नहीं है, ऐसा होता तो अर्पण शब्द नहीं आता। सम्मान तो सामर्थ्य का होता है ना। अब गुरुजी को हम अपनी शक्ति जो हमारे पास है हम अर्पण करते हैं ना, और अर्पण किया हो, गुरुजी का कोई कार्य हुआ तो हम सोचेंगे देखो ये कार्य हमने किया, या गुरुजी को अर्पण किया हमने अपनी ताकत तब जाके हुआ, पहले गुरुजी नहीं कर पा रहे थे जैसे, ऐसा नहीं है, गुरुजी तो हमारे बिना भी कर लेते। इसलिए भगवान ने क्या किया, अपनी सारी शक्तियों को सम्मान के साथ भगवान के नाम में, अपने नाम में क्या किया, अर्पण किया। अर्थात नाम और नामी में कोई अंतर नहीं रहा। जब भगवान ने भी अर्पण कर दिया, जिनके बराबर कोई नहीं है, तो फिर उनके बराबर शिव ब्रह्मा आदि कैसे हो सकते हैं? कोई नहीं हो सकता। और बराबर ही नहीं, कोई सोचे कि चलो बराबर तो नहीं है लेकिन अलग से तो हैं। कोई सोचे कि भगवान लक्ष्मीपति हैं लेकिन हमारे धन के तो हम पति हैं, हमारे धन के मालिक वो थोड़ी, बोले नहीं, हमारे धन के भी वही मालिक है। जैसे देवताओं का कोषाध्यक्ष कौन है?
कुबेर जी। तो सृष्टि के अंदर जो देवता इंद्र के द्वारा सारा सृष्टि जो कंट्रोल हो रहा है, तो सबके जो पास धन है वो किसका धन है? कुबेर का। जैसे हम सबके पास जो जमीन है वो किसकी है? सरकार की। तो सरकार ने माइन्यूट इंडिपेंडेंस दे रखी है हमको, अपनी ओर से दे रखी है। इसका मतलब ये नहीं कि हम स्वतंत्र हैं। ऐसे ही भगवान ने जब अर्पण कर दिया और नाम को अपने से बड़ा बना दिया, और भगवान स्वयं स्वतंत्र नहीं रहे, नाम के द्वारा उनको खिंच के आना पड़ा। नाम ने नामी को बांध लिया, और नाम जपने वाले के पास भगवान बंध के जाते हैं। तो जब भगवान ही स्वतंत्र नहीं है, तो फिर देवी देवता आदि 84 लाख योनियों में कौन स्वतंत्र हो सकता है? और स्वतंत्रता की पहचान क्या है? स्वतंत्रता मतलब अपनी इच्छा अनुसार जीना। अर्थात सूर्य अपनी इच्छा अनुसार जीते हैं क्या? बोलो नहीं। इंद्र अपनी इच्छा अनुसार जीते हैं क्या? ब्रह्मा जी अपनी इच्छा अनुसार जीते हैं क्या? शंकर जी अपनी इच्छा अनुसार जीते हैं क्या? नहीं। ये सब भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं। तो दूसरा नाम अपराध से बचो मतलब, बाबा शिव ब्रह्मा भी स्वतंत्र नहीं है। तुम कौन से खेत की ऐसी महान आत्मा निकल के आ गया कि तुम्हारी जब इच्छा होती तब सेल मारता है, गाड़ी उठाता है, निकल पड़ता है? तेरी औकात क्या है? खोपड़ी फोड़ दी जाएगी। ऐसा दुस्साहस मत करो। अगर कर रहे हो तो फिर तुम अपराध कर रहे हो। क्या कर रहे हो? फिर भगवान आसानी से मिलने वाले नहीं। ये कौन सा अपराध है? दूसरा वाला। इसकी संभावना कब होगी? इसकी संभावना कब होगी? जब हम स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जी रहे होते हैं संसार में। तो जब हम स्वतंत्र हैं तो हम सोचते हैं सब स्वतंत्र हैं, अपनी इच्छा अनुसार सब जी सकते हैं। बोले तुम मेरे को मत कुछ कहो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता हूं। नहीं, इससे बचना पड़ेगा। और आज्ञाकारी बनना पड़ेगा। फिर तीसरा नाम अपराध होता है क्या? गुरु की अवज्ञा करना। गुरु कौन है? स्वयं श्री कृष्ण, साक्षात हरित्वेन, नाम देने वाले। उन्होंने ही नाम दिया और उन्हीं की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, तो नाम हमारे ऊपर कृपा करेगा? कभी नहीं करेगा। लेकिन उनकी आज्ञा का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उनको साधारण मनुष्य समझा। उनको पसीना आता है, उनके पसीने से दुर्गंध आती है, तो हम सोचते हैं हमारे से भी दुर्गंध आती है, ये भी हमारे जैसे ही। वो खाते हैं, हम भी खाते हैं। वो बढ़िया व्यंजन कई बार वो भी ज़्यादा खा जाते हैं, तो हमको लगता है देखो ये भी हमारे जैसे ही साधारण। नहीं, उनको साधारण मनुष्य समझना ये भी क्या है? अपराध। चौथा नाम अपराध, वैदिक शास्त्रों का खंडन करना। खंडन कब करेंगे? खंडन करने की संभावना कब होगी? हर अपराध की पहले संभावना तो पैदा करो। तीसरे नाम अपराध की संभावना कब होगी? जब गुरु होंगे। जब गुरु धारण ही नहीं किए तो अपराध से बचने का मतलब क्या निकलता है? गुरु धारण करने के बाद गुरु जी की आज्ञा का पालन हर हालत में करना है।
चौथे नाम की अपराध की संभावना कब होगी? बोले वैदिक शास्त्रों का खंडन करना। अरे खंडन तो तब करेंगे जब वैदिक शास्त्र में लिखा क्या ये पता हो। जब किताब उठा करके कभी देखा ही नहीं तो खंडन क्या करेंगे? इसलिए शास्त्र को पढ़ना और फिर शास्त्र को पढ़ करके खंडन करना, मतलब उस बात को जो शास्त्र कह रहा है हम नहीं मानते। खंडन मतलब खंड खंड कर देना, टुकड़े टुकड़े कर देना, नाश कर देना, स्वीकार नहीं करना चीज को। किसी की बात को स्वीकार न करना मतलब उसकी बात का खंडन करना। तो शास्त्र के वचनों को हम अपने जीवन में स्वीकार नहीं कर रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं? शास्त्र का खंडन कर रहे हैं। शास्त्र को पढ़ नहीं रहे तो वचन क्या है पहले तो यही नहीं पता चलेगा, और जब पढ़ लिया वचन पता चल गया और फिर भी उसे पालन नहीं कर रहे हैं, मतलब खंडन कर रहे हैं। ये क्या है? नाम अपराध है। पांचवा नाम अपराध, हरि नाम को काल्पनिक समझ, मतलब पहले तो इसको पढ़ना पड़ेगा हमें, फिर खंडन से ऊपर उठना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा, जीवन में अंगीकार करना। पांचवा नाम अपराध है भगवान नाम को काल्पनिक समझना। अब ये वास्तविक है या काल्पनिक है ये तो तब प्रश्न उठेगा जब जपना चालू करेंगे। जब जीवन में नाम ही नहीं आया, ग्रहण ही नहीं किया, नाम जपते ही नहीं, नाम बोलते ही नहीं, तो फिर ये काल्पनिक है या वास्तविक है ये कैसे प्रश्न उठेगा? इसलिए पहले नाम जपना चालू करना पड़ेगा, फिर जो काल्पनिकता है ये दूर होगी। नहीं दूर हो रही है तो अपराध के साथ जप रहे हैं। यार हो कुछ नहीं रहा है, ये नाम ऐसे ही तो नहीं है, कहीं परिवर्तन नहीं आ रहा है, कुछ घटित नहीं हो रहा है। होगा, अपराध के साथ करोगे थोड़ा देर से होगा, बिना अपराध के करोगे जल्दी हो जाएगा। कैसे जल्दी होगा आगे चल करके अपराध से बिना? बोले भक्तों के साथ, पहला वाला नियम अपराध, पहले तो भक्तों के साथ रहो। खुद को देख करके नहीं नाम में विश्वास आएगा तो दूसरे को देख के विश्वास आए, अरे यार ये नाम जप रहा है रो रहा है, और शास्त्र कह रहा है कि नयनम गलदश्रु धारया, आंखों से आंसू निकलने चाहिए, और देखो इसके निकल रहे हैं, उसको देख करके हमारे अंदर भी थोड़ा विश्वास आएगा, और फिर नाम जपते चले जाएंगे, फिर चित्त साफ हो जाएगा, हमारे भी निकलने लग जाएगा। ऐसा। कौन सा अपराध बोल रहे थे? पांचवा। छठवां, भगवान नाम के ऊपर अर्थवाद का आरोपण करना। आरोप मतलब अपना धारणा लगाना, अपना सोच नाम के ऊपर बिठाना। जैसे हम सोच बिठा दें हवन करो यार, हवन से ज्यादा कल्याण होता है, नाम से थोड़ा कम होता है। ये कौन सा अर्थ लगा दिया हमने? हमारा अर्थ लगा दिया, अपना अर्थ लगा दिया। नाम की जो महिमा वर्णन की गई है ना, इतनी अनंत की गई है, वास्तव में इतनी होती नहीं होगी। ये तो लोगों को नाम जपाने के लिए ऐसा कहा गया है, वास्तव में इतनी महिमा तो नहीं हो सकती कि एक नाम लेने से ही कृष्ण मिल जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हम अपना अर्थ लगा रहे हैं, क्यों? बोले कुछ ज्यादा ही एडवर्टाइजमेंट कर दिया जिससे आदमी नाम की ओर आ जाए, हमने अपना अर्थ लगा दिया। लेकिन चलो अर्थ तो तब लगाएंगे जब नाम की महिमा जानेंगे। नाम की वास्तविक महिमा क्या है उसको जब पढ़ेंगे, सुनेंगे, और जब हजम नहीं करेंगे तो फिर अपना अर्थ लगाएंगे। इसलिए हरि नाम चिंतामणि पढ़नी पड़ेगी, नाम की महिमा सुननी पड़ेगी, तब संभावना पैदा होगी कि नाम अपराध में अर्थवाद का आरोपण छठवां नाम होगा। समझ में आया?
7वां नाम अपराध, नाम के बल पर, जब नाम की महिमा पता चल गया, ओ नाम तो बहुत बलशाली है नाम का आश्रय ले लिया, और फिर तो पक्का विश्वास हो नाम से तो सब पाप छूट जाएंगे। इसलिए क्या किया, क्रिश्चियन लोगों की तरह एक हफ्ता पाप किया, शनिवार को जाकर के कॉन्फ्रेंस कर लिया, वहां जाकर के हमसे ये अपराध हुए, क्षमा कर दो, सर्टिफिकेट दे दो, और हम हेवन में चले जाएंगे। फिर तो वो कहता ठीक है, इतनी दक्षिणा चढ़ा दो, अभी माफी दे देते आपको सारे हफ्ते के पापों से। नाम के बल पर पाप करना, ये नाम को लज्जित करने जैसा है। ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा सोच करके कि नाम जप लेंगे पाप खत्म हो जाएंगे, नाम जपने से पाप खत्म होते हैं, लेकिन ऐसा सोच के पाप कर्म करने से नाम पाप खत्म नहीं करेगा। इसलिए ऐसा सोचना नहीं, इससे ऊपर उठना। 8वां नाम अपराध, भगवान नाम को वेदों में वर्णित शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। इस यज्ञ के करने से ये फल की प्राप्ति होगी, उस यज्ञ के करने से ये फल की प्राप्ति होगी, स्वर्ग मिलेगा, ब्रह्मलोक मिलेगा, ब्रह्मा का पोस्ट मिल जाएगा, ऐसा करोगे संतान हो जाएगी, लड़का हो जाएगा, नौकरी लग जाएगी, ये सब करो। और ऐसा सोच करके आदमी ने सोचा अच्छा नाम की जप करने से भी ऐसा हो जाएगा, अर्थात कर्मकांड और भगवान का नाम दोनों एक जैसे ही फल देते हैं। अरे नाम तो कृष्ण प्रेम देता है, ये तो बहुत तुच्छ फल मांग लिया हमने, नाम की बदनामी कर दी। ये ऐसे ही है कि किसी नौकरी वाले के पास गए हम, और जाकर के उससे बोला कि भैया हमें भिक्षा में आपसे 1000 रुपये की पर्ची कटवानी। और उसके बाद धीरू भाई अंबानी या मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी के पास जाके पहुंचे, आपसे हमें 1000 रुपये की पर्ची कटवानी। तो ये तो बराबर समझ लिया आपने तुच्छ व्यक्ति को और इतने बड़े आदमी को। उसके पास जाके बोलना चाहिए था, बोले मेरे इज्जत के अनुसार मांग यार, मेरा भी कोई वजूद है। तो कर्म कांड के बराबर समझना, यज्ञ आदि अनुष्ठान आदि इसके बराबर नाम को समझना। बोले कुछ भी कर लो कोई नहीं, नाम जपो या यज्ञ कर लो, क्या फर्क पड़ रहा है, नाम जपो या ब्राह्मणों को भोजन कराओ, एक ही बात है। बोले नहीं, अपराध है, भयानक अपराध। नाम की महिमा को हमने वो कर दिया, संकुचित कर दिया, बांध दिया। 9वां नाम अपराध, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। इसकी संभावना कब होगी, जब हम उपदेश करने लग जाएंगे। प्रचार तो करो, प्रचार कर ही नहीं रहे हो तो नाम अपराध कैसे होगा। अर्थात पहले नाम अपराध की संभावना में आओ, प्रचार करना सीखो, जो मिले उसको बोलना सीखो, और फिर ध्यान दो कि आप कैसे व्यक्ति को प्रचार करना और कैसे को नहीं करना है। जो श्रद्धावान है उसको करो, जो श्रद्धावान नहीं है उसको ना करो, उससे बचो। क्योंकि आप नाम को बोलते हो, नाम को गाली देगा, और आप सुन रहे हो तो नाम आपसे रुष्ट हो जाएंगे। इसलिए लेकिन इस अपराध में फिर भी छूट दे दी जाती है थोड़ी सी। भक्त इतने दयावान होते हैं कि वो रिस्क उठा लेते हैं। जैसे नित्यानंद प्रभु ने श्रद्धा नहीं थी जगही मदाई के अंदर, फिर भी प्रचार का उपदेश दिया, नाम के बारे में कहा, और बोला कि नहीं नाम जपो, तुम भी नाम जपो। कठिन हो गया उनको, लेकिन फिर भी जपा लिया। इसलिए पहले श्रद्धा क्रिएट करनी चाहिए। प्रभुपाद जी कहते थे, इट इज बेटर टू प्रीच दोज हु आर इंटरेस्टेड इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग इंटरेस्ट इन देम।
जो इच्छुक हैं उनकी कमी नहीं है मार्केट में, जिज्ञासुओं की कमी नहीं, उनको जस्ट पकड़ो, वो आएंगे। सामूहिक कार्यक्रम करो, वो अपने पास आ जाएंगे आपके पास, फिर उनको प्रीच करो जितना हो सकता है। अब किसी के अंदर इंटरेस्ट नहीं, जबरदस्ती हाथ धो के पीछे पड़े तो अपना भी समय नाश कर रहे हो, और वो इंटरेस्ट लेगा नहीं। इसलिए बेहतर है ऐसे लोगों को प्रचार करो। और 10, हरे कृष्ण महामंत्र के जप में पूर्ण विश्वास नहीं होना, इसलिए पूरा विश्वास करना पड़ेगा। कैसे विश्वास होगा? बोले इसकी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी। अर्थात कितनी महिमा श्रवण करनी पड़ेगी? अगाध महिमा श्रवण करनी पड़ेगी। भगवान नाम की अगाध महिमा, जिसकी कोई सीमा ना हो, इतनी महिमा श्रवण करेंगे तब क्या होगा? संसार से मोह आसक्ति बना, संसार से मोह और आसक्ति नहीं बनानी चाहिए। ये कब होगा? जब हम अगाध महिमा श्रवण करेंगे। अर्थात ऐसी श्रवण करो कि महिमा खोपड़ी में बैठ जाए, तो मोह माया से मुक्ति होगी। श्रवण किया, इधर से सुना, इधर से निकाल दिया, धारण नहीं किया। सुनना अलग होता है, श्रवण करना अलग होता है। जैसे पंखे की जो आवाज है, इसे हम सुन रहे हैं, इसको श्रवण नहीं कर रहे हैं, सुन रहे हैं, अंदर नहीं ले जा रहे हैं इसको। और आशा करते कथा को क्या कर रहे होंगे? श्रवण कर रहे होंगे। ऐसी आशा की जा सकती है। पता नहीं गारंटी से अब श्रवण कर रहे हैं या नहीं कर। जैसे माता कयादू बैठी है प्रवचन में, प्रहलाद अंदर श्रवण कर रहे हैं और माता कयादू सुन रही। इसलिए अगाध महिमा क्या करना पड़ेगा? श्रवण करना पड़ेगा, सुनना नहीं। सुनना कब होता है? जब हम बैठे हैं, जबरदस्ती क्लास लंबी चली जा रही है, ऊपर से जा रहा है, सब बोर मार रहा है, पक रहे हैं एकदम से, यार कब पीछा छूटेगा। तो कभी कभी कान इधर से आ जाते, शब्द इधर से आ जाते, इधर से आ जाते, और हम बिल्कुल आधे आधे समाधि में डूबे रहते हैं। उस समय हम कथा को क्या कर रहे होते हैं? सुन रहे। जैसे रात को सोते समय कई बार लोग लगा देते हैं मोबाइल आदि के अंदर, और सोते हैं और ऐसे सो जाते हैं, ऐसे सो जाते हैं। सुबह उनको पूछो क्या सुना, तो पता ही नहीं क्या सुना। वो क्या हुआ था? सुना था, श्रवण नहीं किया था। तो ये श्रवण की पद्धति है। हम सभी को ये किन प्रकार श्रवण करना चाहिए और राधा रानी का आश्रय लेना चाहिए। इन नाम अपराधों से बचकर के अगर हम ऐसी आराधना करेंगे तो हमारा निश्चित उद्धार होगा। नहीं करेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं। भागवत महापुराण की जय, शिल प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि